कहता हूँ, खासतौर पर जो मेहमान हैं, जो बाहर से आए हैं, वेलकम। आप सबों को ईद क़यामतुल मसीह मुबारक हो। हैप्पी रेज़रेक्शन डे, हैप्पी ईस्टर भी हम कह सकते हैं। वी डोंट वांट टू बी लीगलिस्टिक, लेकिन जैसे मैं खुश हूँ कि बच्चों ने बड़ा अच्छा बताया, हमारे यूथ के नेहा और मैविश ने थोड़ी रिसर्च करके, क्योंकि बहुत दफ़ा हम देखते हैं जो ईस्टर कार्ड्स हैं, मोस्टली दे हैव ईस्टर एग्स और ईस्टर बनी। तो जिस तरह हमने देखा है कि बड़े दिन का जो है वो मीनिंग वो भी थोड़ी ख़त्म होती जा रही है, वो सेंटा क्लॉज ने जगह ले ली है उसकी। और इसी तरह ईस्टर को भी ऐसा हुआ। बेशक ईस्टर एंड क्रिसमस दे बोथ नॉट बिब्लिकल वर्ड्स, लेकिन हम उनकी जो मीनिंग है जब हम कहते हैं तो हम जानते हैं एज ए क्रिश्चियन, हम जानते हैं कि हमारा क्या मतलब है। लेकिन बहुत से लोग जो नहीं जानते, जो मसीही नहीं हैं, वो इससे गलत मीनिंग ले लेते हैं। अभी रिसेंटली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ का एक प्रोग्राम था जिसमें मोस्टली हिंदू स्टूडेंट्स थे। तो वहाँ पर उनसे पूछा गया तो उनको भी पता था कि ईस्टर बनी जो है ये बाइबल का वर्ड नहीं है, ये बाइबल में इसका कोई जिक्र नहीं है। तो वो भी सवाल करते थे कि ये क्या मतलब है इसका। लेकिन ईस्टर के जो मानी हैं वो हमारे मसीह ईमान के लिए बुनियादी हैसियत रखते हैं। अभी जो हवाला जात हमारे लिए पढ़े गए उनमें अगर हम करंथियों के खत का जो हवाला है, जहाँ पे पौलुस बयान करता है कि हमारी जो गवाही है द गॉस्पेल, वो है यही है। लेट मी रीड। चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी थी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए हुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। और फिर आगे जाके अगर हम इसी बात को जो कि रेज़रेक्शन के बारे में बड़ी डिटेल के साथ इसमें पौलुस ने बयान किया है, आप अपनी फुर्सत में इस 15वें बाब को जरूर पढ़ें। क्योंकि बहुत से लोग थे जो क़यामत को या जी उठने को नहीं मानते थे। तो वो कहने लगा कि अगर मुर्दों की क़यामत नहीं है, अगर 12वीं आयत से आगे आप जाकर पढ़ें, बस मसीह की ये मुनादी की जाती है कि वो मुर्दों में से जी उठा, तो तुम में बास किस तरह कहते हैं कि मुर्दों की क़यामत है ही नहीं। अगर मुर्दों की क़यामत नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारी मुनादी बेफायदा है और तुम्हारा ईमान बेफायदा। अगर हम यीशु मसीह के जी उठने पर ईमान नहीं रखते, हमारे ईमान का कोई फायदा नहीं। हम अपने आप को मसीही नहीं कह सकते। लेकिन इसके साथ साथ हम इस चीज को याद रखें कि जब हमसे कोई सवाल करे या कोई पूछे तो हम कहते हैं कि हम ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा। So many times we take it for granted कि हम चूंकि मसीह खानदान में पैदा हुए, हमने बाइबल की कहानियां सुनी, संडे स्कूल में भी गए, तो ये तालीम हमें दी गई। हम इसे अपने जहन से शायद कबूल नहीं करते, क्योंकि आजकल बहुत से लोग सवाल करते हैं कि कैसे हो सकता है कि कोई शख्स जिंदा हो जाए। किसी ने मुझे बताया पाकिस्तान में काफी किसी गांव में एक शख्स से किसी मुसलमान ने सवाल किया, भाई आप कैसे ईमान रखते हो कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है? कहते जी मैनू तो कोई पता नहीं, अंग्रेज ही तुम है। यानी उन्होंने उस मिशनरियों पर या अंग्रेजों पर जिन्होंने भी इसी तालीम दी वो उस पर ईमान रखा कि वो कह गए हैं, मुझे तो कोई पता नहीं है। और बहुत दफा जब हम कहते हैं कि हम इस चीज पर ईमान रखते हैं, our faith is not a blind faith, अंधा ईमान नहीं है हमारा। हम ये ईमान रखते हैं कि we are saved by grace through faith, लेकिन ये फेथ किस पर है? यीशु मसीह पर। और यही पौलुस ये कहता है कि यही गॉस्पेल है, दिस इज द गॉस्पेल, कि हमारा ईमान जो है वो यीशु मसीह पर है। जब हम रेज़रेक्शन को मानते हैं, जब हम कहते हैं कि रेज़रेक्शन डे, कोई शख्स भी तारीख में कोई भी शख्स जो है अभी तक जिंदा नहीं हुआ।
मौजूदात हुए, जिंदा किए गए, मसीह ने या और नबियों ने जिंदा किया। लेकिन जो खुद शख्स जिंदा हो जाए, यीशु मसीह वाहिद एक ऐसा शख्स है जो कि कामिल इंसान था, कामिल खुदा होने के साथ साथ, लेकिन वो जिंदा हुआ। और यहां पर पौलुस इसीलिए इस चीज को बयान करता है, वो आगे जाकर पूरा डिस्कस करता है, उसकी बहस करता है, उसकी दलील देता है। यीशु मसीह के पास जब चंद शरह के आलिम और फरीसी आए और उन्होंने पूछा कि उसे आजमाने के लिए, उसे टेस्ट कर रहे थे कि आए उस्ताद सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है, तो यीशु मसीह ने क्या कहा था? तो खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख। सिर्फ दिली तौर पर मोहब्बत ना रख कि किसी ने बता दिया हमें तो that's why because we love Jesus, that's why we believe। खुदावंद चाहता है कि हम अपने ज़हन को इस्तेमाल करें, हम अपनी अक्ल को इस्तेमाल करें। रीजनिंग, अगर कोई हमारे ईमान की उम्मीद हमसे पूछता है, हम उसको जवाब देने के लिए तैयार हों। और यीशु मसीह के जी उठने के बारे में, उसकी रेजरेक्शन के बारे में खुदा का कलाम भरा पड़ा है। रसूलों ने गवाही दी, उन्होंने उसे अपनी आंखों से देखा था। उसकी कब्र आज तक खाली है, लेकिन सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि चूंकि उसकी कब्र खाली है, ये इस चीज की गवाही है कि वो जिंदा हो गया। हम उस हवाले की तरफ आए जो यूहन्ना की इंजील में से पढ़ा गया हमारे लिए। वहां पर औरतों के बारे में बयान किया गया है। बेशक यूहन्ना जो है वो सिर्फ मरियम मगदलीनी का जिक्र करता है, और ये जरूरी नहीं है कि चूंकि दूसरी सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स जो हैं, जो जैसे लूका की इंजील में हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है कि वे औरतें जो थी, जिनमें मरियम मगदलीनी, जोआना और याकूब की मां मरियम, ये सारी औरतें और औरतें भी उनके साथ शामिल होंगी, ये सारी वहां से आई थी। लेकिन यूहन्ना चूंकि मरियम मगदलीनी यीशु मसीह के साथ बातचीत करती है, और इसीलिए उसने मरियम मगदलीनी को हाईलाइट किया है। तो जब ये औरतें सुबह सवेरे, यहां यूहन्ना कहता है कभी डार्क ही था, वहां पर आती हैं, पत्थर लुढ़का हुआ देखती हैं। ये एक अच्छी खबर भी हो सकती है, क्योंकि वो रास्ते में फिक्र कर रही थी कि इतने बड़े पत्थर को कौन हमारे लिए हटाएगा। लेकिन घबरा इसलिए जाती हैं कि यीशु वहां पर नहीं है। खाली कब्र बेशक उसके जी उठने को जाहिर कर रही है, लेकिन उनका ईमान अभी इस कदर मजबूत नहीं है। वो सोचती हैं कि शायद किसी ने उसको चोरी कर लिया है, यहां से चोरी करके कहीं और रख दिया है। उस जमाने में भी बहुत से लोग थे जो रॉबर्स थे, जो कि कब्रें खोदते थे, क्योंकि बहुत से लोग जब अपने अजीजों को दफन करते थे तो बहुत से कीमती जेवर या ऐसी चीजें होती थी उनको पहनाते थे। तो उस जमाने में भी, जैसे आजकल भी हम सुनते हैं पाकिस्तान में लोग कब्रें, लाशें चोरी कर लेते हैं, उस जमाने में भी ऐसा होता है। और इसीलिए हम ये सिर्फ सबूत नहीं दे सकते कि चूंकि वो कब्र खाली थी इसलिए हम ईमान रखते हैं कि यीशु जिंदा हो गया। लेकिन गौर करें कि क्या होता है जब वो वहां पे आती हैं। यहाँ पे लिखा है, यूहन्ना की इंजील का जो हवाला है, वहां पे ये बयान किया गया कि वो भागकर शागिर्दों के पास जाती हैं, यूहन्ना और पतरस के पास जाती हैं। यहां पर सिर्फ मरियम मगदलीनी का जिक्र है। और फिर जब वो शागिर्द वापस आते हैं, पतरस के बारे में लिखा है, दूसरा शागिर्द के बारे में लिखा है कि वो तेज से आया। वो वही शागिर्द है जो कि ये इंजील लिख रहा है। और उसने कहा कि जो दूसरा शागिर्द था, वो यानी जो शमौन पतरस था, वो बाद में आता है, लेकिन वो अंदर जाकर देखता है कि उसका जो कपड़े हैं वो वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। बेशक जो रुमाल है वो साइड पे तय किया हुआ पड़ा है। अब इससे हम क्या अंदाजा लगाते हैं? उसके बाद हम देखते हैं यीशु मसीह अपने शागिर्दों को नजर भी आया, 40 दिन तक वो नजर आता रहा।
हम यीशु मसीह के बदन के बारे में क्या अंदाजा लगा सकते हैं? उसका जलाली बदन था। जब शागिर्द कमरे में बैठे थे वाला खाने में, दरवाजा बंद था, लेकिन यीशु मसीह अंदर आ जाते हैं। कई स्कॉलर जो कहते हैं कि ये तो कोई ऐसी बात नहीं है कि वो दरवाजा वैसे लिखा है कि बंद था, क्योंकि वो यहूदियों के डर से उन्होंने दरवाजा बंद किया हुआ था। यीशु मसीह आए होंगे, उन्होंने दरवाजा खोल लिया होगा और एकदम उनके पास आ गए होंगे। फिर अमाउस की रात पर दो शागिर्द जा रहे थे। यीशु मसीह उनको नजर आते हैं। बेशक उनकी आंखें बंद की गई थी ताकि वो एकदम उसको ना पहचाने, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि जब वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर यीशु मसीह उनके साथ उनको एक्सप्लेन कर रहे थे पूरा रास्ता नविश्तों को हवाला दे देकर, लेकिन जब वो उनके पास घर में बैठ के रोटी तोड़ते हैं, वो यीशु मसीह को पहचान लेते हैं। और वहां पर लिखा है कि वो वहां से गायब हो गया, उनकी नजरों से गायब हो गया। उसका एक ऐसा जलाली जिस्म था जो कि मुकम्मल जिस्म था। उन्होंने उसके साथ मिलकर खाना खाया, नाश्ता किया, फिश का नाश्ता किया। जब हम देखते हैं यूहन्ना की इंजील के आखिरी हिस्से में जब वो शागिर्दों के साथ आखिरी मौके पे मिलते हैं, लेकिन